हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सोकर उठी थी 4 बजे एंड बस नींद खुल गया। एंड उसके बाद मैं सबसे पहले स्टार्ट की थी बिहार जी के था जो मैं सबसे पहले रिवीजन की, जो भी मैं प्रीवियस में पढ़ चुकी थी। एंड उसके बाद मैं बिहार जी के का एक लास्ट चैप्टर बच रहा था, बिहार की प्राकृतिक संरचना का, मतलब लास्ट टॉपिक बच रहा था, तो उसे मैं लगाई। उसके बाद मैं बिहार जी के का मैं 60 क्वेश्चन लगाई। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील की, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन बनता है, मॉक लगता है आपसे, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आप लोग रिलेट कर सकते हैं इससे, क्योंकि नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता है, रिवीजन करने होता है एंड उसके बाद मॉक लगाने से, टेस्ट देने से पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे हैं। उसके बाद फिर मैं करेंट अफेयर लाई। करेंट अफेयर मैं मार्च महीने का लगा रही हूँ अभी, तो मेरा आज का करेंट अफेयर कंप्लीट हुआ। एंड उसके बाद मैं लाइब्रेरी गई। लाइब्रेरी में मैं हिस्ट्री लगाई। हिस्ट्री का जो मेरा टॉपिक चल रहा है, आई स्टार्टेड टुडे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। इसकी जो स्थापना हुई थी, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश आईसी इंडियन सिविल ऑफिसर था, एलन एक्टोबियम ह्यूम, पश्चिम बिगानी भी कहा जाता है इसे, एंड शिमला का सन्यासी भी इसे कहा जाता है। एंड कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। एंड सो मैंने इसके कार्य क्या है, कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित विवाद क्या है, एंड कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुई थी एंड इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। एंड द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था, जो 1886 में हुआ था कलकत्ता में, एंड इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी। एंड तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1887 में मद्रास में हुआ था। यही सब मैं आज पढ़ी थी। और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, जिससे मैं 60 क्वेश्चन की थी। एंड उसके बाद मैं अगेन एक प्रैक्टिस सेशन ही लगा रही थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही, जिसमें मैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व में जो नेता थे उनके बारे में लगाई थी मैं। उसके में भी 60 क्वेश्चन लगाए थे। एंड मैं तो बोलती हूँ आप लोग को कि मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है क्वेश्चन लगाकर। जब मुझसे बनता है तब रिलैक्स फील होता है, ऐसे मुझे नहीं फील होता है। एंड उसके बाद फिर मैं स्टार्ट की थी रीजनिंग का भी एक न्यू चैप्टर मैं स्टार्ट की थी, जिसका कैलेंडर था। एंड कैलेंडर में जैसे डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए मैं सीखी थी आज। एंड इसमें लॉन्ग मेथड भी है, लेकिन मैं सबसे पहले इसको कोड मेथड से सीखी थी, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना वक्त रहता नहीं है, तो मैं कोड मेथड से सीखी थी। एंड मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ निकाली, जो था थर्सडे को। मैं थर्सडे को जन्म ली थी। एंड रीजनिंग मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं ज्योग्राफी लगाई। ज्योग्राफी का मेरा चल रहा था इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। एंड वो मैं एक लेक्चर लगाई और मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैं सोची कि आज का स्टडी मैं यहीं क्यूट करती हूँ। एंड कल से मैं फ्रेश स्टार्ट करूँगी। एंड आप लोग प्लीज़ नोटिफिकेशन के भरोसे मत रहिए कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, आने दीजिए। प्लीज़ 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 पढ़ाई करिए, अपना समय व्यर्थ मत करिए, क्योंकि समय फिर वापस लौट कर नहीं आता है। एवरीथिंग आ जाता है लेकिन समय नहीं आता है, तो आप लोग प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए। तो यही था मेरा स्टडी शेड्यूल गाइज। आप लोग पढ़ते रहिए और अपने जीवन में खुश रहिए और व्यस्त रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं आप लोग को कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।